बालक की जन्म तिथि है 23 अप्रैल सन 1996। जन्म का समय है दोपहर 2:30। जन्म स्थान प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में जो भृगु संहिता में आया है उसको सुनिए। भृगु संहिता में शुक्र और भृगु जी का संवाद है, अर्थात शुक्र जी प्रश्न करते हैं और भृगु जी उत्तर देते हैं। इसी प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूरी जानकारी मिलती है। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रुवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे या विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने सह तप गेहेपि सौम्यस्तत्र धने तमः पुत्रे देव गुरुश्चैव दसमे दैत्य गुरुर्यथा चाष्टमे भूमियो मंद केतुस्तत्र महामते लाभे रात्रिपतिश्चैव पाशयोगम च संभवम्। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि लग्नेश भाग्य स्थान पर बुध के साथ स्थित है, धन के स्थान पर राहु हैं, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, दसम भाव में शुक्र स्थित हैं, अष्टम भाव में मंगल, शनिश्चर और केतु विराजमान हैं। कुंडली के लाभ के स्थान पर रात्रिपति चंद्रमा हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार इस बालक की कुंडली में पास नाम का योग बन रहा है। यौवने विविधम क्लेशम नृपकोपाभियोगकम बंधनादि भयम घोरम सुयत्ने किंतु रक्षणम। हे शुक्र जी, इस पास नामक योग के प्रभाव से इस बालक को युवावस्था में विविध प्रकार का क्लेश प्राप्त हो, नृपकोप अभियोग इत्यादि से बंधन का भय उपस्थित हो, सुयत्ने किंतु रक्षणम, किंतु यत्न करने से, उपाय करने से रक्षा प्राप्त करे। इसको इस प्रकार का क्लेश इसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से प्राप्त हो। अतः हे शुक्र जी, आगे इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। पुरासौ बाहुजे वंशे चोत्पन्नो धनवानपि कृष्याराम गृहम मोदम वाटिका गेह कम सुखम साधनम लभते सर्वम चानुजैकोपि संभवः। हे शुक्र जी, यह पूर्व जन्म में एक क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय धनी और मानी रहा। कृषि योग्य भूमि, बाग और गृह इत्यादि का सुख प्राप्त किया था। समस्त साधनों का लाभ था। एक छोटे भाई का भी सुख प्राप्त था। विद्यापि लभते मध्या दारात्मज सुखी अपि। उस समय मध्यम विद्या का लाभ प्राप्त किया था। पत्नी और संतान से भी सुखी रहा। जायते च तदा काले वैश्यिक मित्र संग के इष्टिकोद्योगकम कुर्यात् यत्र्यायं विविधम कवे साधनम लभते सर्वम वृत्यास्त्र वाहनादिकम। युवावस्था में एक वैश्य मित्र के साथ मिलकर के यह बालक ईंटे का उद्योग प्रारंभ किया और उस उद्योग के द्वारा बड़ा धन संचित करने लगा। धीरे धीरे अपना कोष स्थिर कर लिया। समस्त सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त किया। नवीन गृह, वाहन, भृत्य वर्ग और कोष कीर्ति इत्यादि से भी युक्त हुआ। अपरोद्योगकम तथा जायते नृपतुल्यंच सुखम वै लभते नरः। इसके अतिरिक्त और भी उद्योग किया जिससे बड़ा ही सुख और मान का लाभ प्राप्त किया। तथास्तु सत्वरामर्षि वाचालः छद्मवेशकः विलासी प्रकृतिश्चैव सुरामिषादि सेवकः। किंतु यह बड़ा क्रोधी स्वभाव का था, बड़ा वाचाल और छद्मवेशी रहा। उस समय कुछ विलासी प्रकृति का था। नित्य मांस और मदिरा का सेवन करता रहा, जिससे बहुत विलासी प्रकृति का हो गया था। स्वार्थ साधन दक्षोपि शोषणम श्रमिकानपि। उस समय स्वार्थ साधक रहा, जो कार्य में
श्रमिक लोग नियुक्त थे उनका भी बड़ा शोषण करता रहा। कृतो नित्यम रहस्येन विरोधे गुप्ततः कवे घातम च श्रमिकानांच कृतो नैव रहस्यकम प्रकाशम च प्रजायेत। श्रमिकों का बड़ा शोषण करता था और उनके विरोध करने पर गुप्त रूप से उनका घात भी कर देता था। इस प्रकार यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। एवं च मित्रांगना सुंदरी चारुनेत्री स्यात् तत्रासक्तोपि जायते। जिस मित्र के साथ यह मिल करके बालक उद्योग किया था उसके घर पर इसका अक्सर आना जाना रहता था। मित्र की पत्नी बड़ी सुंदरी और चारुलोचनी रही। उसको देख करके यह बालक उस पर मुग्ध हो गया, उस पर आसक्त हो गया। बले नयु तदा तात रत्यानंद सुखम लभेत। और उस पर आसक्त होकर के बलपूर्वक उसका अपहरण कर लिया और रत्यानंद सुख प्राप्त किया। विषय नैव तदा घातम, रहस्य प्रकाशित न हो इसके कारण से उसको विष पिला दिया जिससे उसकी भी मृत्यु हो गई। कृतशीलस तपोधन घोर पापम प्रकुर्वीत। इस प्रकार युवावस्था में यह बालक बहुत ही घोर पाप कर्म को संपन्न किया। एवं कर्म शुभाशुभम, इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को उस जन्म में किया था। युवावस्था में घोर पाप कर्म को संपन्न किया, किंतु प्रौढ़ावस्था आने पर धीरे धीरे सात्विक हो गया। देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति किया और बहुत से शुभ कार्यों को भी संपन्न किया। जीवने कृतवान सत्यम, इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को उस जन्म में संपन्न किया। कालेन निधनं गतः, और अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लब्ध भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। इस समय यह बालक उत्तम प्रतिष्ठित और मध्यम धनी मानी कुल में जन्म प्राप्त करे। वैशाखे शुक्ल पक्षेपि खष्ठी पर्वे कुजे दिने आर्द्राभे बाहुपादे केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म वैशाख महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि व्यतीत हो जाने के पश्चात खष्ठी तिथि में और मंगलवार के दिन आर्द्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में इसको जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमस्य प्रभान्वितः, यह बालक इस जन्म में मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण हो, साफ वर्ण हो, गेहुआ रंग हो, संपुष्ट समोच्चोपि नातिस्थूलो न क्षीणकः, मध्यम पुष्ट शरीर का हो, न बहुत अधिक स्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो और औसत कद का बालक होए। मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो और कपोल सम्मांसल हो। पुष्ट स्कंधोच्च वक्षंच सुशीर्षोच्च ललाटकः, कंधे पुष्ट हो, वक्षस्थल ऊंचा हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो। पादहस्तादिकम सौम्यम अपरांगम यथाक्रमम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। प्रज्ञावान जायते बालः चतुरो लोकदक्षकः गुणग्राही दयालुश्च मेधावी बहुमित्रवान, यह बालक बुद्धिमान हो, चतुर हो, लोकदक्ष हो, गुण को ग्रहण करने वाला गुणग्राही हो, दयालु स्वभाव का हो, मेधावी हो और बहुत मित्रों से युक्त हो। मातृपितृ सुसेवी स्यात्, माता पिता गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहने वाला बालक होए। पैतृक ऐश्वर्य संयुतः, और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। भूम्याराम गृहम सौख्यम साधनम लभते खिलम, पैतृक ऐश्वर्य में कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का साधन प्राप्त करने का योग है। पूर्वजाश्च प्रतापी स्यात् साधु सेवी श्रमी तथा, यह बालक जिस कुल में उत्पन्न हो उस कुल के पूर्वज लोग बड़े प्रतापी हों
साधु सेवी हूँ और श्रमी हूँ। पितामहोऽपि कर्मण्य यातायाते च रक्षणे वेतनायं प्रकुर्वीत सात्विकः सरलोधिकः। अपने पितामह अर्थात बाबा बड़े कर्मण्य हूँ, यातायात के क्षेत्र में रक्षा के कार्य में नियुक्त हूँ और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हूँ। वे सात्विक स्वभाव के हूँ और सरल विचारधारा के हों। जनकश्चापि मेधावी यातायाते नृपे गृहे लिपिकस्य पदम लाभम श्रमी च साधु सेवकः। इसके अतिरिक्त अपने पिता भी बड़े मेधावी हूँ और यातायात के ही क्षेत्र में राजगृह में लिपिक स्तर का पद प्राप्त करें, बड़े श्रमी हूँ और साधु सेवक हूँ। कुटुंब पालकस्यैव दाने यज्ञे द्विजे रतः। पिता कुटुंब का पालन पोषण करें, दान यज्ञ परोपकार और ब्राह्मण में प्रीति करने वाले हों। जन्मता सरला चैव गृहे कार्ये सुदक्षका। इसके अतिरिक्त हे शुक्र जी, इस बालक की माता भी सरल विचारधारा की हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। स्वभुजाए करी नारी शिक्षा भागे रतायता। माता को अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का योग है, माता को वेतन लाभ प्राप्त करने का योग है। ग्रह योगानुसार माता शिक्षा के विभाग में नियुक्त हो और वेतन का लाभ प्राप्त करने वाली होए। इस प्रकार माता और पिता दोनों के द्वारा धनोपार्जन करने का योग बन रहा है, जिससे यह बालक धन मान से सुखी हो। जन्मदा किंतु रुग्णा स्यात् दंतोदर विकारतः। यद्यपि माता को कभी कभी शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, कभी दांत का विकार, कभी पेट का विकार और कभी अस्थि का विकार माता को प्राप्त होने का योग है। पितुः क्लेशम कदा कस्मिन् मूत्र कृच्छादिकम भयम। इसके अतिरिक्त पिता को भी कुछ मूत्र का विकार और उदर विकार प्राप्त होने का योग है। यत्न औषध सुखम चैव मात्र पितृ सुखम चिरम। किंतु यत्न और औषध से रक्षा प्राप्त हो, इस बालक को माता पिता दोनों का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है, जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पक्ष भ्रातृ सुखम लभेत सहजापि धरा सौख्यम। हे शुक्र जी, इस बालक को 2 भाइयों का सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। ग्रह योगानुसार एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। पितृव्याधि सुखे कवे बाधा च विविधा दृष्टिर यदि जातोल्प मायुषी। ग्रह योगानुसार पितृव्याधि अर्थात चाचा इत्यादि के सुख में बाधा का योग है, अर्थात पिता के कोई भाई बहन ना रहें, अगर पैदा भी हों तो अल्पजीवी हूँ। मातुलद्वयोगंच केवलैक सुखम लभेत। इस बालक को ग्रह योगानुसार 2 मामा का सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु एक मामा का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग बन रहा है। मातु स्वसा द्वयम योगम। मौसी का सुख 2 संख्या में प्राप्त होने का योग है। इस प्रकार यह बालक पारिवारिक सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए और बाल्यावस्था से ही बड़ा बुद्धिमान हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और मेधावी हो। पंचमे देव पूज्यकः मेधावी वाक्पटुर्बाला स्वाध्याये प्रीतिकारकः। इस बालक की कुंडली के 5म भाव में देवगुरु बृहस्पति हैं, अतः जन्म से ही अर्थात बाल्यावस्था से ही यह बालक बड़ा मेधावी हो, वाक्पटु हो और स्वाध्याय में लेखन पठन इत्यादि में प्रीति करने वाला होए। स्वयं यत्नेन विद्यांच प्राप्तश्च मतिमान भवेत्। स्वयं यत्नपूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और बड़ा बुद्धिमान हो। स्वभाषा चान्य भाषाया ज्ञानम च विषया परम। अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का, अन्य विषयों का इसको ज्ञान प्राप्त होने का योग है। विज्ञानम गणितम ज्ञानम शिल्प शास्त्रम सुयांत्रिकम। विद्या में विशेष करके विज्ञान, गणित, शिल्प शास्त्र अर्थात इंजीनियरिंग का और यांत्रिकी विषयों का ज्ञान प्राप्त करने का योग बन रहा है। बाहुयुग्मोर्ध्वकम तात योग्यता स्नातकम लभेत। युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात इसको स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त होने का योग है। चाग्रे स्वाध्याय वृद्धिश्च कृतशीलस्तपोधन। स्नातक तुल्य योग्यता प्राप्त करने के पश्चात यह बालक और विद्या का लाभ भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो।
वेद युग में स्वयुग्मांतम प्रबंधनादि शास्त्रकम ज्ञानम तु कारिकश्चैव विशेषोपाधिलाभकम। इस प्रकार आगे 24 से लेकर 26 वर्ष की अवस्था में इस बालक को प्रबंधन शास्त्र का विशेष प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त होने का योग है और विशेष उपाधि से यह बालक युक्त हो। यौवने स्वभुजायंच प्रवासात् धनलाभकम। इस प्रकार उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त करके यह बालक युवावस्था में परदेश में पर प्रांत में निवास करे और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने वाला होवे। प्रबंधने रतो बालः वेतनायम प्रकारितः। प्रबंधन के क्षेत्र में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। मुन युग्मोर्ध्वकम तात स्वभुजाय करो नरः। युवावस्था में 27 वर्ष की अवस्था के पश्चात इस बालक को धनोपार्जन करने का योग है। तथास्तु पूर्व पापेन यौवने बाधकम बलम। किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इस बालक ने बड़ा ही पाप कर्म किया था। उस पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था के काल में इसके जीवन में बड़ी बाधा उपस्थित हो। सप्तमेशोष्टमे गेहे भौमस्तत्र ध्वज स्थितः यौवने वसयुग्मांतम युवती सापि मनोहरी। तत्रासक्तोऽपि यायेत शनैः शनैस्तदान्तरे गुप्त स्नेह युतो भूयात् रत्यानंद सुखम लभेत। युवावस्था में पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से 28 वर्ष की अवस्था से इस बालक के जीवन में बड़ा ही संघर्ष और बाधा उपस्थित होने का योग है। 28 वर्ष की अवस्था में एक युवती इसके जीवन काल में प्रवेश करे, उस पर यह बालक आसक्त हो जाए, धीरे धीरे परस्पर प्रेम उत्पन्न हो और काम तृष्णा की शांति हेतु रत्यानंद सुख भी प्राप्त करे। पति त्यक्ता भवेच्चैव विजातीये कुलांगना तस्य संगे महाप्राज्ञ काम क्रीड़ा रतोपि च। जिस युवती से यह बालक प्रेम प्रसंग करे वह पति त्यक्ता हो और विजातीय कुल में उत्पन्न हो, उसके साथ यह बालक काम क्रीड़ा में रत रहे। बहुद्रव्य व्ययम कुर्यात्, उसके मोह पास में बंध जाए और अपना बड़ा धन नष्ट करे। सोद्बाहम कारिणी कवे नैव स्थायित्वकम योगम, उससे विवाह करने की इच्छा भी प्रकट करे और वह भी विवाह की इच्छा प्रकट करे, किंतु बीच में अस्थायित्व का लाभ न होने से परस्पर विरोध उत्पन्न होने का योग है। क्रोधयुक्ता महाप्राज्ञ मिथ्यारूपम प्रकारिणी, बहुत क्रोध से युक्त होकर के वह युवती इस बालक के ऊपर मिथ्या आरोप और प्रत्यारोप लगा दे। नृपकोपाभियोगादिर बलात्कारादिकम अपि आरोपम निश्चितम योगम, उसके आरोप और प्रत्यारोप के द्वारा इस बालक को नृपकोप अभियोग के फलस्वरूप और बलात्कार आदि के केस में या उसके आरोप में निश्चित रूप से कारागारे रतोपिच, कारागार में जाने का योग बन रहा है। चिंतार्तो जायते नूनम, जिससे यह बालक बड़ा चिंतातुर हो और इसका युवावस्था का काल बड़ा ही क्लेशमय व्यतीत हो। मतिश्च कुंठिता भवेत, जब यह बालक मिथ्या आरोप और प्रत्यारोप में राजदंड प्राप्त करे और इसको कारागार में डाल दिया जाए तो धीरे धीरे इसकी बुद्धि कुंठाग्रस्त हो जाए। जायते पूर्व पापेन मित्र पत्नी सकाश के विहिता विहितम कर्म कृतशीलो तदाधुना। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म की जो मित्र की पत्नी थी जिसके साथ इसने बलपूर्वक विहित और अभिहित कर्म किया था, वही इस जन्म में इस युवती के रूप में प्राप्त हो। क्लेशम तापम लभे नूनम, पूर्व जन्म में इसने उसके साथ बड़ा ही अभिहित कर्म किया था जिससे इस जन्म में उस युवती के द्वारा इसको बड़ा ही क्लेश प्राप्त होने का योग है। नृपकोपाभियोगकम राजदंडम प्रलाभंच, उसके द्वारा आरोप लगाने पर इसके ऊपर नृपकोप अभियोग लग जाए, राजदंड प्राप्त हो। बस युग में खरामकम एवं तु दंत वर्षांतम क्लेशम तापम भयाधिकम, उस पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से युवावस्था में 28 से 30 वर्ष की अवस्था में और पुनः 30 से 32 वर्ष की अवस्था में बड़ा ही कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। चिंतनम स्वजनादीनाम
किं कर्तव्य विमूढ़ कह। इसकी इस अवस्था को देखकर इसके माता पिता और स्वजन लोग बड़े चिंतातुर हों और किं कर्तव्य विमूढ़ हों और इसकी रक्षा के निमित्त बड़ा उपाय करें, किंतु असफल हों। चाप ख्याति भयम घोरम, इस बालक के इस कृत्य से कुल की बड़ी अपख्याति होने का योग भी बने। बाधोद्योगार्थ चिंतनम, जिस कार्य क्षेत्र में इसको वेतन का लाभ प्राप्त हो वह भी भंग हो जाए, जिससे अर्थ संकट भी उत्पन्न हो। चात्मग्लानि युतो बालः विरागत्वम यदा कदा कदोन्माद युतो जातः चाप घातादि योगकम। यह बालक जब कारागार में रहे तो इसके मन में बड़ी आत्मग्लानि उत्पन्न हो, जिसके फलस्वरूप कभी इसके मन में त्याग और वैराग्य की भावना उत्पन्न हो, कभी इसके मन में बड़ी क्रोध की भावना उत्पन्न हो। इस प्रकार यह बालक मानसिक रूप से बौद्धिक विकार से ग्रस्त हो और अपघात आत्मघात की भावना भी इसके मन में उत्पन्न हो। कुज मंद युतैकत्र पंचमे शनि दर्शितः यौवने विविधारिष्टम बंधनादि भयप्रदः। हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के अष्टम भाव में शनिश्चर और मंगल विराजमान हैं और पंचम भाव में बृहस्पति के ऊपर शनिश्चर की दृष्टि पड़ रही है, जो बड़ा ही कुयोग का निर्माण कर रही है, जिससे युवावस्था में विविध प्रकार का अरिष्ट प्राप्त हो और बहुत अधिक समय तक इसको बंधन में रहने का योग बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण पद भीतिस तपोधन, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म के जितने भी गुण हों वह सब नष्ट हो जाएं और इसके पद में बाधा उपस्थित हो। दारात्मक सुखे बाधा विकलो रोग पीड़िता, पत्नी संतानादि सुख में बाधा प्राप्त हो, बड़ा विकल हो और रोग से पीड़ा प्राप्त करने वाला होए। मिथ्यारोपम नृपम कोपम स्वायु भीतिर यदाधिकम, मिथ्या आरोप लगे, राजकोप हो, आयुभय हो और पीड़ित रहे। बस युग में खरामांतम एवं तु दंतवर्षकम अस्मिन शनि दशा मध्य पापांतरम शुभोनतु। 28 से 30 वर्ष की अवस्था में पुनः 30 से 32 वर्ष की अवस्था में शनिश्चर की महादशा चले और उस शनिश्चर की महादशा में पापक ग्रहों की अंतरदशा आने से इस बालक का यह समय बड़ा ही कष्टकारक व्यतीत हो। तथास्तु पंचमे जीव दसमे दैत्य गुरुर यदा लग्ने सह तप गेहेपि वित्ते सस्तत्र संयुतः। किंतु हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली के पंचम भाव में बृहस्पति हैं, दसम भाव में दैत्य गुरु शुक्र हैं, लग्नेश भाग्य के स्थान पर उच्च राशिगत हैं और वित्तेश के साथ स्थित हैं, जिससे शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। प्रायश्चित्त प्रभावेण रक्षितो जायते नरः, अतः पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त किया जाए तब यह बालक रक्षा प्राप्त करे। नृपकोपाभियोगादिर मिथ्यारूपम तथैव च बंधनादि भयम दोषम ह्रासत्वम दीर्घ जीवनम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित्त किया जाए तो यह बालक नृपकोप, अभियोग और मिथ्या आरोप प्रत्यारोप से रक्षित हो और जो बंधन का दोष बन रहा है उससे भी इसको मुक्ति प्राप्त हो और यह बालक दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करने वाला होए। लभते बालकश्चैव पुनश्चैवोद्यमे नरः पदमान प्रभोगी स्यात्। इस प्रकार बंधन और आरोप से मुक्त होकर के यह बालक पुनः उद्योग में तत्पर हो, पुनः पद का लाभ प्राप्त करे और पद वेतन का प्रभोगी हो, विविधोन्नति कारक और विविध प्रकार से उन्नति करने वाला होए। इसके जीवन में जो युवती का प्रवेश हुआ है उस युवती का प्रवेश भी भंग हो जाए। प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते, प्रायश्चित्त को करने से इसके जीवन की बाधाएं समन हो। भाग्य वृद्धि विशेषेण और विशेष भाग्य की वृद्धि हो। दंतोर्ध्वम यौवने पिच दारात्मक सुखम लाभम। इस प्रकार समस्त आरोप प्रत्यारोप से मुक्त होने पर युवावस्था में विलंब से 30 से 32 वर्ष की अवस्था में इसका विवाहादि कार्य संपन्न हो और इसको उत्तम कुल में विवाह संपन्न होने का योग बने।
पत्नी का सुख प्राप्त हो, इस प्रकार एक पुत्र और एक कन्या संतान का भी आगे चल करके सुख प्राप्त करे और यह बालक अपने पद में उन्नति करे, गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करने वाला होए। सौख्यम तु विविधोल्लासम, इस प्रकार जीवन में सुख प्राप्त करे, उल्लास पूर्वक जीवन व्यतीत करे। स्वाभिलाषा की पूरिता, अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे। इसके माता पिता भी इसकी क्रिया से संतुष्ट रहें और यह बालक धार्मिक विचार का हो, युवावस्था में देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करे और अनेक रचनात्मक कार्यों को भी संपन्न करे और कला में प्रीति करे, पर्यटन का प्रेमी हो, इस प्रकार उन्नति करने का योग है। प्रायश्चित्त प्रभावेण रक्षितो जायते नरः, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित्त करने पर ही इसको रक्षा प्राप्त होने का योग है। बिलो में पूर्व पापेन यौवने बाधकम बलम, किंतु प्रायश्चित्त न करने से पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से युवावस्था में बार बार इसके जीवन में बाधा का योग उपस्थित हो। नृपकोपाभियोगेन पीड़ितस्य पुनः पुनः, नृपकोप अभियोग इत्यादि से इसको बार बार पीड़ित होने का योग है। स्वायु भीति तथोद्वेगम चिंतनम विविधम कुले, इस प्रकार आयु भय हो, मानसिक कष्ट और उद्वेग प्राप्त हो, जिससे कुल में नाना प्रकार की चिंता प्राप्त हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम, अतः हे शुक्र जी, पूर्व जन्म के पाप की शांति के निमित्त जो प्रायश्चित्त की विधि है उसको आगे बता रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। इसको करने से समस्त बाधाएं समन हो और समस्त कुयोग नष्ट हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत रामटंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये शास्त्रगंधतः शिवमूर्तिम सबीजंच लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध और अनार की कलम से शिव जी की मूर्ति बनाई जाए। उस मूर्ति पर सभी बीज लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के पत्रों का स्थापन करके और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्रींच महाप्राज्ञ समानम चैव जापनम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का भी जप किया जाए। हवनादिर विधानेन मूर्तिमाचार्य दापनम, जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करे। माणिक्यम धारणम रत्नम गुरुवार व्रतम चरेत, इस प्रकार का यत्न करने के पश्चात यह बालक आरोप मुक्त हो और कारागार से भी मुक्त हो जाए। इसके पश्चात यह बालक सूर्य की आराधना करे, माणिक्य रत्न धारण करे और बृहस्पतिवार का व्रत करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत, इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। रिपयुग्मोर्ध्वकम तात बाण वेदांतरावधिम शनेश्चैव दशा मध्ये क्लेशम तापम यदाधिकम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 26 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की दशा प्रारंभ हो जो 45 वर्ष की अवस्था तक रहे। यह दशा शुभ कारक नहीं है। इस दशा में इसको नाना प्रकार से कष्ट प्राप्त हो और कुल में भी बड़ा कष्ट प्राप्त हो, किंतु इसी दशा में जो यत्न और प्रायश्चित्त बताया गया है उसको करने से यह बालक रक्षित हो और इसी दशा में इसका भाग्योदय हो और उन्नति का योग बने। दशा के उत्तरार्ध में यह बालक समस्त आरोप प्रत्यारोप से मुक्त होकर के सुखमय जीवन यापन करे और पत्नी संतानादि सुखों से युक्त हो। चाग्रे सौम्य दशा मध्य बाहुतर्कांतरावधिम, इस प्रकार 45 वर्ष की अवस्था को व्यतीत करने के पश्चात आगे बुध की दशा का प्रभाव प्राप्त हो। यह बुध की दशा
62 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम कोश कीर्त्यादि गौरवम, यह बुध की दशा शुभ कारक है। इसमें विविध प्रकार से उन्नति हो, पद वृद्धि हो, कोश और कीर्ति का लाभ प्राप्त हो, समस्त भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त हो, प्रजा द्वारा सुखम लाभम, संतानों की विद्या वृद्धि हो, संतानों की विद्या पूर्ण हो, संतानों के द्वारा भी यह बालक सुखी हो, संतानों का विवाहादि कार्य संपन्न करे। ग्रह तर्कांतरावधिम यावदायु भयम घोरम, इस प्रकार 62 से लेकर 69 वर्ष की अवस्था में संतानों के द्वारा सुखी हो, पौत्र और दौहित्र का सुख प्राप्त करे, किंतु इस समय केतु की दशा के प्रभाव से बार बार शारीरिक कष्ट प्राप्त करे और उदरजन्य विकार प्राप्त करने वाला हो और आयु का भय भी प्राप्त करे। दैवेन यदि लंघनम, उस समय शिवार्चन करने से, मृत्युंजय मंत्र का जप करने से दैव योगवश इस अवस्था को पार कर जाए। रिपुसत्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, इस प्रकार 69 वर्ष की अवस्था को यत्न पूर्वक पार करने पर आगे 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। विप्रवंशे पुनर्जन्म सद सत्कर्मानुसारतः, हे शुक्र जी, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म विप्रकुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायां फलम समाप्तम।